आप सभी का स्वागत है तारा टेक एजुकेशन चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन का ये 17 पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म। ठीक है, और प्रिज्म किसमें आता है? 3D शेप में आता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम इसके फॉर्मूला देख लेते हैं कि प्रिज्म के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। देखिए, प्रिज्म इस तरह से कुछ बना होता है। ठीक है, इसको आप सिंपल इस तरह से बता देती हूँ। इसमें जरूरी नहीं है कि ये जो टॉप है और जो बेस है वो दोनों शेप क्या हो, ये इसी तरह की हो, यानी सिर्फ 5 साइड है। ठीक, यहाँ पे भी देखिए 5 साइड है। ठीक, और लेकिन आप यहाँ पे जरूरी नहीं, इसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर लेंगे तो ये भी स्क्वायर होगा और ये भी स्क्वायर होगा। ठीक, इसको आप, ठीक है, स्क्वायर ले सकते हैं, इसको ट्राइंगल ले सकते हैं, कोई सा भी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सॉरी, इसको आप राइट एंगल ट्राइंगल ले सकते हैं। ठीक है, आइसोस्केलन, कोई सा भी रेक्टेंगल ले सकते, ट्राइंगल ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ले सकते हैं, या फिर कोई भी 4 साइड वाली शेप। ठीक है, सम मतलब षटभुज, कुछ भी। ठीक, बट वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें जो वॉल्यूम निकालना होता है तो हमें जो आधार होता है, यानी एक तो ये हो गया बेस, अगर हम इसको इस तरह से रखें तो ये बेस हो गया, और एक दूसरा ये वाला पूरा जो है ये वाला, ठीक है, ये पूरा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख लेते हैं, सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमें इसका एरिया फाइंड करना होता है। क्लियर? अब हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि हमारी ये इस तरह से साइड है, जो भी है इस तरह से हमने ले रखी, जिसकी 5 4 है। ठीक, इस तरह से दोनों, ये वाली भी और ये भी। ओके, तो देखिए इसमें वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम फाइंड करना होता है, यानी आयतन, तो आधार का क्षेत्रफल, यानी जो हमारी शेप है इसका एरिया। ओके, किसी एक का, ओके, वॉल्यूम में किसी भी एक का, क्योंकि दोनों सेम है, एक का हम ले लेंगे एरिया और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, और अगर आपको इसका क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया, यानी प्रिज्म का पार्स, पार्स मींस कर्व सरफेस एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे कि सिंपल इसमें पेरीमीटर किसी भी एक का, ये वाली टॉप का या इसका, यानी बेस का, यानी आधार, आधार का पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और उसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? और अगर यही आपको, अगर टीएस यानी टोटल सरफेस एरिया, यानी पूरी शेप में जितना एरिया है उसको आप कैसे करेंगे, तो बस ये ध्यान रखिए, सीएसए को हम ऐड करा देंगे, किससे, इसके बेस के क्षेत्रफल से। देखिए यहाँ पे बेस का क्षेत्रफल था केवल, लेकिन यहाँ पे 2 है। ठीक है, क्योंकि आपको टोटल चाहिए, है ना, सिर्फ वॉल्यूम नहीं, आपको टोटल चाहिए, तो आपका ये वाला बेस भी ऐड होगा और ये वाला भी पूरा, ये वाला दोनों ही ऐड होंगे, इसलिए 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल। ओके, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे इसे हमें अप्लाई करना है। ठीक है, और इसमें शेप जरूरी नहीं है आप इसको इस तरह से नहीं, आप इसमें क्या ले सकते हैं, आप इसकी जो शेप है ऊपर वाले की, इसको स्क्वायर ले सकते हैं, तो नीचे वाले को भी स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर आप ऊपर रेक्टेंगल ले रहे हैं तो रेक्टेंगल दोनों होनी चाहिए। ठीक है, यानी ये वाला भी रेक्टेंगल और ये भी। अगर आप ट्राइंगल ले रहे हैं तो दोनों सेम ट्राइंगल होनी चाहिए। जैसे अगर जितनी शेप इसकी है ऊपर, लेंथ ब्रेथ हाइट, उतनी ही नीचे वाले ट्राइंगल की हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है आप यही लें। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 साइड चाहिए, यहाँ तो 5 है, तो आपको 4 चाहिए तो आप 4 साइड में इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, ये चतुर्भुज हो जाएगा इस तरह से। ठीक, इस तरह से लेके आप इसको शेप को बना सकते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, इसको आप मिला देंगे यहाँ से, और इस तरह से इसको आप इसमें, ये यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि यदि एक लंब प्रिज्म, ठीक, के आधार का क्षेत्रफल, यानी एक हमारे पास क्या है, प्रिज्म है जिसके बेस का एरिया 8 है। ठीक है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक, तो अभी हमने जो शेप पढ़ी है कुछ इस तरह से ही हम बना लेंगे। देख रहे हैं आप, ये जो लिखी हुई है इस तरह से हम शेप बना लेंगे, और इस शेप से इसमें लिखा है कि जो बेस है ये इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, बेस का एरिया 8 है। ठीक, तो एरिया यानी आधार, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस, आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आपको मैं एक एक स्टेप बताती जा रही हूँ, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम में डिटेल में नहीं लिखना होता है, तो टाइम सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 8 लिख दिया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जाता था, उसका आयतन, यानी इसका जो वॉल्यूम है V,
वो गिवन है 125, ओके 125 गिवन है। अब इसकी हाइट पता करनी है, ठीक, प्रिज्म की। तो आपको यहाँ पे एरिया इन्होंने ये नहीं बताया है कि जो ऊपर बेस जो दो उसके साइड है वो किस शेप के हैं, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, कि स्क्वायर है, क्यूब है या सर्कल है, कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो सिर्फ एरिया से मतलब होता है जो कि दे रखा है। तो बस सिंपल फॉर्मूला लगेगा आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस, ओके। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 8, ओके। और हाइट, हाइट आपको पता नहीं है तो हाइट h लिखिए, लेकिन आपको वॉल्यूम भी पता है तो आप वॉल्यूम 125 लिख देंगे, ओके। और यहाँ पे आप 8 यहाँ पे है, लेकिन इसको डिवाइड में ले आएंगे और आपको इसे इजीली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है, ओके। अब इसको देखो आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको देख पाएंगे कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 1 जा 8, ठीक है। और यहाँ पे 8 5 आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप 6, तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है, बहुत इजी है ये, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद पिरामिड बचेगा सिर्फ। अभी हमने सारे कर लिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, और अभी हमने बेसिक से मॉडरेट कर लिए हैं, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो अलग अलग कंपटीशन में आते हैं, एसएससी मेंस वगैरह में। तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस के लिए हम 2 या 3 क्लास में उसको 2 क्लास में और करवाएंगे। तो बस लास्ट इसकी 3 क्लास बची है मेंस्ट्रुएशन की। तो आप इस तरह से 20 क्लास हो गई हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था मेंस्ट्रुएशन, इसलिए काफी इसके पार्ट हो चुके हैं, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको हर टाइप का क्वेश्चन, हर टाइप की ट्रिक आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप कहीं से भी अलग से आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा या आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें गिवन है कि एक प्रिज्म है, ओके, उसका आधार एक ट्रेपेज्म है, ट्रेपेज्म टाइप का है, ठीक है, ट्रेपेज्म है, और जिसके 2 समांतर पार्श्वों की लंबाई क्या है, ये है 10 और 6 है, ठीक। तो उनके बीच की दूरी, अब आपको ट्रेपेज्म पता है, ट्रेपेज्म क्या होती है, 2 पैरेलल लाइन होती हैं, ठीक है। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं, इस तरह से हाइट होती है, क्लियर। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं ट्रेपेज्म। तो आपको एरिया बस पता होना चाहिए, हमने कह दिया ट्रेपेज्म, जो प्रिज्म है उसका जो बेस है इस तरह से नीचे भी होगा, इसी तरह से, है ना, मैंने बताया था इस तरह से। तो इस तरह से आपने बनाया, सेम ही होगा बिल्कुल, ठीक है। यानी इसकी ये वाली साइड और ये दोनों आपस में बराबर नहीं होती हैं, ठीक, और ये भी अलग होती है शेप, और ये भी, ठीक। नॉर्मली ये अलग अलग होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दी गई है तो हम इक्वल मान लेते हैं इनको और इनको। तो इस तरह से शेप दी गई है, ठीक। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता करना है, हाइट, ठीक है। तो आपको अगर आपकी हाइट पता करना है तो आप वॉल्यूम वाले में भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक, क्योंकि वॉल्यूम वाला जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आधार का क्या हो जाएगा, यानी बेस का क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा, यानी मल्टीप्लाई में आपको ऊंचाई यानी हाइट दी जाती है, ओके, ये दी जाती है। तो आपको यहाँ से इजीली मिल सकता है आंसर, है ना। तो लेकिन आपको यहाँ से वॉल्यूम भी पता होना चाहिए, यदि प्रिज्म की ऊंचाई दे रखी है तो आयतन पूछा, ओके सॉरी आयतन पूछा है, तो भी हम इजीली फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ट्रेपेज्म के लिए क्या होता है क्षेत्रफल, ट्रेपेज्म के लिए क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया, आपको पता है आधार का एरिया पूछा है ना, तो इन दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए, ये बेस हो गया, है ना। तो क्या हो जाता है आधार का, तो आपको पता है 1/2 होता है आंसर में, यानी 1/2, है ना। और इसकी क्या हो जाती है, दोनों जो पैरेलल लाइन होती है ये और ये दोनों दे रखी हैं, तो इनको जब ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप 10 + 6 लिख देंगे, ओके। ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ समझा के, ठीक है। और इसकी जो हाइट है, इस ट्रेपेज्म की हाइट पूछा है, प्रिज्म की नहीं, प्रिज्म की तो 8 दी गई है, लिखा है प्रिज्म, लेकिन इनके बीच की दूरी, यानी इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इसको मान लीजिए या ऊपर, तो वो क्या है 5, तो वो यहाँ पे लगाएंगे तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। क्या आ जाएगा यहाँ से 16 और 8, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा आप बताइए, यहाँ से आपको इसमें से अब जब यहाँ पे तो 16 हो जाएगा, ये ऐड होगा, ठीक, तो यहाँ 8 आ जाएगा, और 8 × 5 40 आ जाएगा, क्लियर। तो आपको आधार का एरिया मिल गया, क्योंकि ये जब प्रिज्म बनेगा, ठीक है, जब ये प्रिज्म बन जाएगा इस तरह से,
तो इसके लिए आप क्या करेंगे, किसी भी तरह से इसको बना लीजिए, इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ओके, इसमें शेप से आपको नहीं है, आपको बस समझने से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बना लेंगे, जब जब बन जाएगा तो एरिया मिल गया। ठीक, अब एरिया इसमें लगा दीजिए, एक ही को लेते हैं, बेस तो केवल ये हुआ, ये तो टॉप हुआ, तो इसका एरिया निकाल लिया, कितना गया 40। और आपको प्रिज्म की हाइट लगानी है, ध्यान रखेंगे, प्रिज्म की हाइट 8 है, तो यहाँ पे आप इसको कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। मैंने सिर्फ इसीलिए प्रिज्म की क्लास ली है आज, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ से जब आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बहुत इजी है, 320। ओके, 320। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और वॉल्यूम है तो आपको पता है जो भी यूनिट है उसका क्यूब हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सम प्रिज्म का, ठीक है, एक सम प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ये बेसिक से ही होगा। ठीक, सम प्रिज्म जिसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, आधार वर्ग है, यानी जो हमारा जो ट्रेपेज्म है वो स्क्वायर उसका बेस होगा, यानी स्क्वायर जब बेस है तो उसका टॉप भी स्क्वायर होगा। इस तरह से बना लेंगे इसको, ये बस यही चेंज होता है इसमें हर बार। ओके, तो इस तरह से आप इसको मिला दें। ठीक, क्लियर, इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। ओके, इस तरह से प्रिज्म मान लीजिए, ये तो बेस हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक, अब पूछा है प्रिज्म का कुल सतह क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको आयतन बताना है, यानी आपको V बताना है। ठीक, V आपको फाइंड करना है, तो यानी आपको टोटल सरफेस एरिया से पहले फाइंड करना पड़ेगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया से आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था टोटल, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे अपना फॉर्मूला। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, CS से, ये तो होगा, देखिए कर्व सरफेस एरिया, यानी ये जो इसके अलावा जो ऊपर और नीचे इसके अलावा जितना भी एरिया होगा इसमें से चारों तरफ का राउंड राउंड जब घूमेंगे इस तरह से, तो जितना एरिया होगा वो, ठीक, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, दो, एक तो ये टॉप और एक ये बेस, मैंने आपको पहले ही बताया है जो शेप होती है। क्लियर हुआ। ठीक, तो वो हमारी आ जाएगी, तो हम टोटल सरफेस एरिया क्या कर देंगे, चलिए लिख देते हैं फिर से, क्या आ जाएगा, CS से, ठीक, और उसमें बेस का, क्योंकि दो बेस हो गए, एक ऊपर स्क्वायर था इस तरह से हमने बनाया था और नीचे था एक, ठीक, तो हमारे दो हो गए बेस, तो टोटल चाहिए तो इसको भी तो ऐड करेंगे दोनों को, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एरिया। क्लियर, दोनों का एरिया, एरिया ऑफ बेस। क्लियर, यानी एरिया ऑफ, ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या कर देंगे हम, सिंपल यहाँ पे निकाल लेंगे। लेकिन ये एरिया कैसे आएगा बेस का, बताइए, क्योंकि ये तो स्क्वायर है, तो एरिया का बताइए, यहाँ पे CS से होगा, पहले तो देखिए CS से निकाल लेते हैं। ओके, CS से भी बता देते हैं आपको, ताकि आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक, तो CS से के लिए आप क्या करते हैं, 4 साइड्स होती हैं, हमारा जो स्क्वायर होगा उसकी साइड 4 होंगी इस तरह से, तो इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर तो CS से के लिए निकालना पड़ता है, तो 4A हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का तो पेरीमीटर 4A होता है। ठीक, फिर उसमें क्या कर देते हैं, हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ट्रेपेजियम की जो हाइट है। क्लियर, तो CS से तो ये मिल गया, अब हम यही पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में। ओके, जो कि इक्वेशन हो गई 1। क्लियर, तो TS से आपको पता है टोटल सरफेस 10 लगा दिया। ओके, CS से आपको पता चल गया 4A। क्लियर, अब यहाँ पे आपको मिल गया H। ठीक, इतना आ गया है। अब आपसे वॉल्यूम पूछा है, लेकिन आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हाइट दे रखी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइट जो दे रखी है, सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपल आप क्या कर लेंगे, 4A लिख लेंगे, और H आपको दिया गया है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे H, तो यहाँ पे आपको H दिया गया था, तो आप देखिए यहाँ से H2 लगा देंगे यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे एक चीज और है कि एरिया ऑफ बेस, बेस का एरिया, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो दो एरिया हो जाएंगे, किसका, एक तो टॉप का एरिया जो भी स्क्वायर है, ऊपर वाला भी स्क्वायर है, तो 2, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A स्क्वायर, इसलिए हमने ये कर दिया। इतना क्लियर हुआ। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो 10 यहाँ पे इक्वल आएगा। क्लियर, क्योंकि ये हमें टोटल सरफेस एरिया दिया है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, जब आप 10 को उधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, इक्वल के इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, प्लस का 8A,
ओके 8a आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2, क्योंकि इसको हमने चेंज नहीं किया है, एक स्टेप बता रही हूँ मैं, ठीक है। इतना कर दिया। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, 2 अगर कॉमन ले लें इनमें से तो हम इसको कॉमन लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे बाहर आ जाएगा तो इसको 0 में भेज देंगे, ठीक। तो ये हो क्या जाएगा बताइए, ये सिंपल हो जाएगा। आप इसको सही से लगा लीजिए सीक्वेंस में, तो a स्क्वायर बचेगा क्योंकि 2 कॉमन हो गया, ये प्लस का 4a बचेगा, ओके, और ये माइनस का 2 5 जा, इस तरह से। तो आप देखिए इसके आप फैक्टर निकालेंगे तो a मिलेगा, है ना। तो आप इसको a तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, आपको मल्टीप्लाई करने पे -5 नहीं मिलेगा और +4 नहीं। तो आप इसको एक श्रीधराचार्य का नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं। तो a फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए माइनस का फॉर्मूला होता है b, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे a के पास a, अगर यहाँ तो फॉर्मूले में a दिया गया है, अगर इसकी जगह मैं कुछ और मान लूँ, यहाँ पे कैपिटल B मान लेती हूँ, ठीक है, और इसको कंपेयर करती हूँ कैपिटल A B C से, तो यहाँ पे आपको a तो ये मिल जाएगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है, यानी इसका मल्टीपल देखते हैं, ठीक है, तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1। और b के लिए देखें तो क्या हो जाएगा, जिसके साथ ये होगा, इस तरह से समीकरण होगी, उसके साथ वाला जो गुणक होता है यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसकी होती है वो मल्टीप्लायर, ठीक, तो वो होना चाहिए यानी गुणज। तो 4 हो गया बी, क्लियर। और ये आपको फॉर्मूला रिकॉल करा रही हूँ, सी के लिए क्या होगा, विद साइन होता है, ठीक है, सी माइनस का है तो आप माइनस का 5 लगा, क्लियर। जब इसको इस तरह से करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर, ठीक, माइनस 4ac a और c, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a कैपिटल, ठीक। तो जब आप इसमें पुट कर देंगे इस वाले में तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी, b की जगह क्या लगा देंगे 4 लगा देंगे, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ठीक। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लेकिन इतना भी नहीं है, ठीक, कि आप ना कर पाए, ठीक। तो ये जो माइनस का फॉर्मूला होता है तो हम यहाँ माइनस लगा देंगे, और वैसे हमारा जो 4 है वो तो प्लस का आया है तो हम प्लस का ही रखेंगे, लेकिन बाहर माइनस, तो इस तरह से ये तो माइनस का 4 हो गया, और यहाँ प्लस माइनस लेंगे दोनों एक साथ, और b की वैल्यू क्या है, b का स्क्वायर यानी 4 चौक 16, ठीक है, माइनस का 4 इंटू a की जगह क्या है 1 इंटू माइनस का 5, ठीक है। ये लेंथी नहीं है, आप करेंगे तो हो जाएगा। और अपॉन में क्या था, जल्दी से बताइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो 2 का अपॉन में यही आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको a बराबर मिल जाएगा, आपको a बराबर 1 मिलेगा और एक बार a बराबर -1 मिलेगा, ठीक। आपको एक बार इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक स्मॉल a होगा, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तो देखिए माइनस का 4 ही रहेगा, ठीक। और यहाँ पे प्लस माइनस जो लगा है ना, इसको एक बार आप प्लस लेके कर लेंगे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू लगा लेंगे और इसमें आप एक बार क्या करेंगे, इसको माइनस करके कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, और इसको करने के बाद आप इसकी जो वैल्यू आएगी, एक तो a बराबर आपको क्या मिलेगी प्लस का 1 और एक बराबर मिलेगी माइनस का 5, लेकिन जो माइनस का 5 और प्लस का जो 5 होता है इनमें क्या फर्क पड़ जाता है, इसमें आपको कुछ भी क्या होगा, माइनस वाला आप नहीं लेते हैं, a बराबर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा, जब a मिलेगा तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, जब a मिल जाएगा तो आप इसको फॉर्मूले में से क्या कर सकते हैं, आयतन निकाल सकते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे a का मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है, a का मिलना बहुत जरूरी है, ठीक। तो जब आपको a मिलेगा अब आप कहेंगे ये कैसे, देखिए मैं इसको बता भी देती हूँ कि इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 और 20, यहाँ पे 26 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, है ना। फिर इसके बाद आपको जब कट करेंगे तो एक बार जब यहाँ पे आप प्लस ले लेंगे यहाँ पे, तो आपको प्लस में आंसर 1 मिल जाएगा, और जब यहाँ पे आप माइनस लेंगे तो यहाँ पे जो भी सॉल्व करके आएगा, बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, मतलब यहाँ पे पेज थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैं आपको कैलकुलेशन नहीं बता पा रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। तो जब करेंगे तो a और ये हम माइनस वाला नहीं लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ प्लस वाला लेंगे, और a की वैल्यू आ गई है, जब a की वैल्यू आ गई है तो आप प्रिज्म है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि प्रिज्म में क्या होता है, अगर आपका जो बेस है, ठीक है, वो जिस
जो भी शेप है यानी वो स्क्वायर है तो उसका आप एरिया लगाइए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, और हाइट से मल्टीप्लाई, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और एच आपको दिया गया है 2, तो v बराबर आपको 2 मिल जाएगा, क्लियर हुआ, आपको v बराबर 2 मिल जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2, ठीक है, आपको 2 आंसर मिल जाएगा, वो भी सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर हुआ। बस इसमें ये ध्यान रखना था, हमें स्क्वायर दे दिया है तो इतना सब आपको ये फॉर्मूला नहीं इतना लगाना पड़ेगा, इस तरह से आप डायरेक्ट क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैं बता देती हूँ, बस इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और आपको ये पता होना चाहिए पैरामीटर उसमें क्या सीएस से भी यूज होता है, यानी कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं जिसको हम वक्र प्रस्थ, ठीक, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे, तो वो लगाने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें आप जो आपने स्क्वायर लिया है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, यानी एक बार एरिया तो हो गया, लेकिन ये तो 2 है, एक ये टोटल में तो दोनों काउंट होंगे, है ना, पूरी काउंट होती है शेप, इस तरह से इसको भी काउंट करते हैं, इस तरह से तो बनेगा हमारा, इस तरह से, इस तरह से हमारा ये बन जाता है, ठीक, तो हम इसको जब बनाने के बाद हमें टोटल दोनों ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों ऐड करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद हम इस तरह से यहाँ से ए निकाल लेंगे, जब ए आ जाएगा तो हमारा वॉल्यूम, क्योंकि हमारा तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो आपको एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा, वर्ग का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए स्क्वायर वर्ग का क्या होता है, यानी स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर इंटू में एच, क्लियर हुआ। अब बस हमने इसमें फॉर्मूला लगा दिया और ये आंसर आ गया, ठीक, बिल्कुल टफ नहीं है, बस हाँ ये जो इतना है ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको क्या करना पड़ेगा, एक ये लाइन और एक ये 2 लाइन, कम से कम 3 या 4 लाइन में आंसर हो जाएगा, ठीक है, वैसे इतना टफ नहीं आएगा आपको, ठीक है, और इसमें हाँ ऑप्शन से आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको 11 से डिवाइड करने का, और वो मैंने बताया था ना कोई भी नंबर 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो वो ऑप्शन ठीक होता है, वो भी कब, जब एक ऑप्शन ही ऐसा हो जो 11 से डिवाइड हो रहा हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक, क्योंकि इसमें कोई भी पाई वगैरह का यूज नहीं होता है, ठीक, यहाँ पे लिखा है एक लंब प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है जिसकी भुजाएं, यानी एक प्रिज्म है, ठीक है, जिसका बेस है वो त्रिभुज, यानी अब देखिए वहां स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है बेस, क्योंकि ये शेप इस तरह से होगी तो त्रिभुज है वो, क्लियर हुआ, इस तरह से, अब इसको आप मिला दीजिए, क्लियर हुआ, इस तरह से, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, प्रिज्म हो गया, ठीक, प्रिज्म में एक ये होगा बेस, एक होता है टॉप, जो सेम होता है, इन्होंने कह दिया त्रिभुज के आकार का, हमें ये पता नहीं है त्रिभुज, हाँ यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है, यानी ये त्रिभुज कैसा होगा, विषम बाहु, ठीक है, स्कैलन होगा, ठीक, यानी अलग अलग साइड होंगे, तो प्रिज्म का शीर्ष लंब यानी इसकी जो हाइट है वो 9 है, ठीक, आपको हाइट जो दी गई है h बराबर वो 9 दी गई है ना, क्लियर हुआ, ओके, 9 सेंटीमीटर दी गई है, तो उसका आयतन बताइए, आयतन आपको निकालना है, तो आपको इसका आयतन निकालने के लिए आपको, क्योंकि ये ट्रायंगल है तो इसका एरिया पता होना चाहिए, है ना, तो एरिया जब पता करना है तो आपको एस निकालना पड़ता है, आपको शायद याद होगा मैंने क्वेश्चंस कराए थे जब 2D में, तो उसमें ट्रायंगल रेक्टेंगल जितने भी ट्रायंगल थे जितने भी टाइप थे वो सब कराए थे, तो उसका एरिया कैसे निकलता है, एस, पहले एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एस, फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको, लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, एस माइनस ए, ओके, एस माइनस बी, अंडर रूट में ये सब होता है, और ये मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, एस माइनस सी, ठीक, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, एस माइनस बी, एस माइनस बी, एस माइनस सी लिख देंगे, और यहाँ पे एस कैसे निकलता है, तीनों, ये ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी, तीनों को ऐड कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, इनको तो कर सकते हैं डायरेक्टली, और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसको हम कर लेंगे कैसे, ठीक है, इसको आप तीनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद 41 हो जाएगा, 41 में 10 51, और 54 को आप 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको इजिली क्या मिल जाएगा, 27, यानी s बराबर 27 हो गया, a आपको ये पता है, b ये है, c है, इसको आप इससे पुट करिए,
जब पुट कर लेंगे तो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमारा आइसोस्केलेन है, विषमबाहु त्रिभुज है ना, तो इसका आपको एरिया सिंपल कितना मिल जाएगा, जल्दी से बताइए, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना तो कर सकते हैं, डायरेक्ट करना है आपको, ये नहीं ये पूरा फॉर्मूला लगाना है आपको। डायरेक्ट कैसे करना है, इस तरह से मैं बता देती हूँ। आप यहाँ पर 27 डायरेक्ट लिखिए, s माइनस ये करिए तो कितना बचेगा यहाँ पे, जब इसको करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको जब 27 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 27 में से इसको करेंगे तो 6। जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, पेयर बना लेंगे 2 2 के, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 126। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको इतना मिल गया, तो आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं प्रिज्म का। ठीक है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम सिंपल आपको पता है क्या होता है, जो भी शेप है उसका एरिया। तो शेप तो हमारी विषमबाहु है जिसका एरिया हमने निकाल लिया है, 126 निकाल लेंगे, और h कितना है यहाँ पे आपको हाइट दी गई है, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मीन्स है आपकी प्रिज्म की हाइट। प्रिज्म की हाइट क्या है, 9 है। ठीक है, प्रिज्म की हाइट क्या है, 9 है। तो प्रिज्म की हाइट है, इसकी वजह से हम इसको बस इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6×54, और आपको ऑप्शन नंबर 1134 मिल जाएगा। ठीक है, इसकी कोई भी टफ नहीं है मल्टीप्लाई। ठीक, क्लियर हुआ। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी और ये आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कैसे, 6×54 सॉरी 9, 6×54 और 9×18, और 18 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब इसको कर लेते हैं। इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं आएगी, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसलिए फॉर्मूले पे ही बेस्ड है ये वाले, इतने ज्यादा ट्रिकी नहीं आते हैं ये। इसमें लिखा गया है एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री बने। ठीक, ये ध्यान देंगे। तो इसमें जो अगर टॉप ये है तो इसका बेस भी ऐसा ही होगा। जो हम प्रिज्म बनाएंगे उसका दोनों ही क्या होंगे, समकोण होंगे। तो इनको आप मिला सकते हैं, बना सकते हैं किसी भी तरह से। फिर इसको आप मिला के इस तरह से भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको शेप ऐसे बनानी है, ठीक, आप ये मान लीजिए ये 90 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से ये 90 मान लेंगे, लेंथ हो गई, और इसकी जो हाइट हो गई ये बेस हो गया, और ये इसका हाइपोटेनस। ऐसे ही इसको बना लीजिए। फिर आप इजीली इसको बना लेंगे ना, इसको क्या कर लेंगे, इसको आप बना लेंगे इस तरह से प्रिज्म को। और आपको बस क्या पता होना चाहिए, एरिया है ना, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज का एरिया। लेकिन यहाँ सब दिया है, देखिए आधार का क्षेत्रफल, यानी आधार क्या है, क्या है आपका आधार, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का इन्होंने क्या बता दिया है, एरिया ये बता दिया है, क्रमानुसार लिखा है ये पूरा। ठीक, और इसमें ऊंचाई भी बता दी है और आयतन भी बता दिया है। तो आप इसको सिंपल इतना कर सकते हैं कि आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, कैसे, प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो आयतन आपको पता है, आधार का क्षेत्रफल आपको ये दिया गया है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल यहाँ पे 3√3/2 जो दिया जाता है वही आप लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, p का स्क्वायर। ठीक है, और हाइट कितनी है, इन्होंने हाइट भी दे रखी है, क्या है 100। ठीक, 100√3। क्लियर हुआ। बस आपको इसमें सब कुछ दिया गया है, बस कंफ्यूज करने के लिए p स्क्वायर दे दिया है इन्होंने, किसमें, बेस का, जो यानी इसका जो पूरा एरिया निकला है उसमें ये दे दिया। तो आपको डरना नहीं है, आप इसमें सीधे पुट कर देंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम की जगह 7200। क्लियर हुआ। अब आप यहाँ से p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना इजिली, बस हो गया, आप इसको इजिली कर सकते हैं। क्लियर, इसमें क्वेश्चन ज्यादा घुमा के नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत कैलकुलेशन वाले भी नहीं आएंगे। ठीक, तो इस तरह से जब इसको कट करेंगे, 20 से 20 कट कर दीजिए। ओके, और यहाँ पे आप 3 2 6, 3 4 आ जाएगा। ओके, √3 3 हो जाएगा, तो ये दोनों कट हो जाएंगे किससे, 8 टाइम्स। ठीक, तो यहाँ से आपको जो p स्क्वायर था उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 16 है ना, और 16 का रूट क्या हो जाता है बताइए, 4 आ जाएगा, यानी आपको p की वैल्यू 4 मिल जाएगी। क्लियर, तो आंसर नंबर 8। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब लिखा है ऐसे ही, एक क्वेश्चन बताया यदि एक समकोणी प्रिज्म के समकोण है यानी राइट एंगल है कि आधार का सॉरी ये तो रिपीट हो गया,
यहाँ से देखिए, यदि एक समकोण यानी राइट एंगल ट्राइंगल का आधार वाला प्रिज्म है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट है और प्रिज्म का वॉल्यूम ये है, तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी, यानी सबसे लंबी जो साइड होगी, जो त्रिभुज बन रहा है, समकोण बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये 90 डिग्री का बनना है, ये हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे भी तो इसी तरह से शेप बनेगी, इस तरह से। फिर इसको आप मिला दीजिए प्रिज्म को, इस तरह से ये बना दीजिए और इस तरह से ये मिला दीजिए। क्लियर हुआ? अब आपसे इसमें दिया गया है कि जो आपका जो त्रिभुज बना है ये समकोण, उसमें से एक साइड तो 25 सेंटीमीटर ऊंचा है, ठीक है, सॉरी प्रिज्म की हाइट दे रखी है ये कि प्रिज्म कितना ऊंचा है तल से ऊपर, ये तो हाइट अलग चीज है, तो इसको हम h मान लेते हैं, ठीक है, जो कि प्रिज्म की हाइट है 25। ओके, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। लेकिन इसमें क्या चीज देखना है आपको कि प्रिज्म का वॉल्यूम भी दिया गया है, तो v भी लिख लेंगे, ठीक। लेकिन आपको ये एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से देख के पुट कर लेंगे, है ना। तो v इतना लिखा हुआ है क्यूब में, ठीक। अब यहाँ पे लिखा है त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी यदि आपको त्रिभुज की दो साइड, यानी जो आपका ये जो बन रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसको लेफ्ट, इसको परपेंडिकुलर माना है, इसको बेस यानी लंब और आधार, ये 90 डिग्री है, ठीक, ये वाला मैंने 90 डिग्री माना है, ठीक। तो इसमें ये इन्होंने जो साइड दी है, ठीक है, दो, ये और ये, क्योंकि बड़ी वाली साइड तो कर्ण होती है, क्योंकि जब ये 90 है तो ये तो कर्ण होगा ना, ये ऐसे ये भी कर्ण होगा, तो इन्होंने दे रखा है, तो किसी एक को आप 2x मान लीजिए, इसे x मान लीजिए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाए, सॉरी हाइपोटेनस यानी कर्ण होगा, होगा ना। तो आप इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक। तो पाइथागोरस जब लगाएंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी आप डायरेक्ट कर लेंगे 1x का स्क्वायर ही आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। क्लियर हुआ? और इसको मान लीजिए आप ए बी यहाँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, ए बी का स्क्वायर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ से बताइए 5x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो ए बी का केवल एक निकालनी है, साइड निकालनी है आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √5 आ जाएगा, क्यूब रूट सॉरी रूट निकालेंगे और x। क्लियर हुआ? इतना आपको ध्यान रखना है, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, तो 5x स्क्वायर मिलेगा, अब उसका रूट निकाल दीजिए, ठीक। तो आपको √5x मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक। तो ये जो हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इन्होंने सबसे लंबी साइड पूछी, तो सबसे लंबी साइड क्या होगी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो वो हाइपोटेनस होता है, उसकी सबसे लंबी हाइट क्या होती है, उसकी हाइपोटेनस यानी कर्ण होती है, तो हमने कर्ण भी निकाल लिया। लेकिन आपसे क्या पूछा है त्रिभुज की, हाँ इसमें वॉल्यूम दिया गया है, ठीक है, हमने वॉल्यूम यहाँ लिख लेंगे, ओके। और यहाँ पे बेस कैसा है, ट्रायंगल है, वो भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका एरिया क्या होगा जब राइट एंगल होता है यानी समकोण, ठीक। तो उसके आधार का आधार क्या है 1x यानी केवल x की लिख सकते हैं, और उसकी लंब क्या है 2x, ये लेते हैं। और इसमें वॉल्यूम क्योंकि हमें किसका है निकाल रहे हैं प्रिज्म का, तो h लगा देंगे, बस इतना सा काम करना है। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम 100 लिखा है, 100 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हुआ? और यहाँ पे h आपको कितना दिया गया है 25 दिया गया है, तो आप यहाँ से x जब निकाल लेंगे तो यहाँ पे x है ना, इसमें आप x की वैल्यू लगा देंगे तो आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 2 5 लगा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको इजिली कर सकते हैं, इसको 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर x स्क्वायर, ये 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे केवल 4 है तो 4/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप x बराबर क्या लिख देंगे बताइए, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 4 आ गया है, ठीक है। और 4 सॉरी आप यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं इसको कैलकुलेशन को, ठीक है। 100 लिखा हमने, इसको फिर से देख लेते हैं 100, ओके। यहाँ पे क्या आएगा बताइए, यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट किसी भी बड़े से बड़े नंबर से कट कर लिया कीजिए, ठीक। तो यहाँ पे आपने लिखा 25 है, 25 चौक 100 होता है, ठीक है, 25 चौक 100, ठीक। अभी यहाँ जाएगा तो 8 हो जाएगा, या फिर आप इसको 2 1 2 2 2 4 कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, जब ये यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में
तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू 4 मिल जाएगी। इतना क्लियर हुआ? आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आप इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं 2D में, ठीक है, वहाँ पे पाइथागोरस के। ठीक, तो ये बस आपको ये फोकस करना है कि आपका जो बेस है वो किस, उसकी शेप क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको एरिया निकालना होगा। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं। अब आपने ये निकाल लिया, अब आपसे वॉल्यूम नहीं पूछा है, लेकिन आप कैसे फाइंड करेंगे? एच दिया है, वॉल्यूम दिया है, और बस एक्स यहाँ से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, वॉल्यूम के फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जब पुट करेंगे तो सबसे लंबी हाइट बेस की कौन सी होगी? हाइपोटेनस। ठीक, तो आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें यही पूछा है, यदि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा बतानी है जिसकी लंबाई आपकी क्या आ जाएगी, जैसे पुट करेंगे 2√5, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक लंब प्रिज्म का आधार आयत का है। इसको आप कर सकते हैं, आई थिंक इसको हम बता देते हैं, क्योंकि ये आयत है लेकिन इसमें हमने भी कर्व सरफेस एरिया वाला नहीं किया एक भी। तो आप इसका आयत बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बना लीजिएगा इसको, ये बेस भी हो जाएगा और ये इसका बेस और ये इसका टॉप। ठीक है, ये दोनों। तो इस तरह से हम इसको मान लेते हैं, इसको आप मिला भी लीजिएगा इस तरह से। ठीक, इसको आप मिला लेंगे, इस तरह से आप मिला लेंगे तो इस तरह से कुछ बन जाएगा। ये यहाँ से एक्स्ट्रा नहीं होगा, थोड़ा सा ये माउस की वजह से दिक्कत होती है, लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्ट इसको मिला लेंगे। तो बस फोकस क्या करना है कि ये दो हैं जो वो रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल आपको पता होगा जिसकी आमने सामने की साइड्स होती हैं वो क्या होती है? इक्वल होती है। ये इक्वल होगी ये और ये। ठीक, इसी तरह से इसमें भी देख लेंगे। ठीक, और ये 90 डिग्री के होते हैं, जितने भी इनके कोने पे बनता है वो 90 डिग्री बनते हैं। ठीक, तो रेक्टेंगल का मतलब आयत होता है। अब आप इसमें क्या करेंगे, यदि त्रिभुज की ऊंचाई, प्रिज्म की ऊंचाई, हाइट भी दे रखी है प्रिज्म की 12 और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया दिया है, तो आपको प्रिज्म का वॉल्यूम पता करना है। तो आपको सिंपल वॉल्यूम पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बेस का एरिया। तो बेस कैसा है? रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है तो क्या करना पड़ेगा आपको? रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो होगा। तो लेंथ इसकी रेशियो में दी है तो आप इसको क्या मान लेते हैं? 3x मान लीजिए। ओके, ब्रेथ को रेशियो सेम मानते हैं, आपको पता है यही तो होता है। और हाइट कितनी है? 12। और वॉल्यूम आपको नहीं पता है तो आप इससे निकालेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए वॉल्यूम फाइंड करना है, एक्स की भी वैल्यू नहीं पता है, तो उससे पहले आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया दिया है ना? ये दिया है तो आपको पहले यही निकालना था, है ना? चाहे आप इसको पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब सी एस से निकलता है, ओके, प्लस 2, क्योंकि एक ये है इसका एक ये है, दो सेम होते हैं तो दोनों का एरिया यानी जो शेप है हमारी, ठीक है, उसका एरिया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ पे आप 288 लगा दीजिए, टोटल यही है। अब यहाँ सी एस से कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था, ध्यान होगा शायद आपको, कि जो शेप है उसका पैरामीटर, शेप कैसी है, किस शेप में है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा? अगर ये 2x है, ये भी 2x होगी, है ना, लेंथ है, ये 3x है, ये भी 3x होगी, है ना। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? इन सबको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 और 4 यानी 10x हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? और इसमें हाइट होती है किसकी? प्रिज्म की हाइट। तो प्रिज्म की हाइट तो 12 दी है, 12 लगा दिया। इतना क्लियर हुआ? ये प्रिज्म की हाइट लगा देते हैं और बेस जो भी होता है उसका पैरामीटर। क्लियर? अब 2, अब एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का आपको पता ही होगा, 2x यानी जो लेंथ है, लेंथ तो रेशियो में दी है तो 2x इंटू 3x। ठीक है, यहाँ हमने एरिया निकाला है 2, क्यों? क्योंकि एक शेप ये है एक ये, इन दोनों का एरिया टोटल 2 इंटू जो एरिया है वो। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्लियर? और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया है? कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको जो भी बेस है प्रिज्म का, क्योंकि रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर निकाल लिया और हाइट जो भी है प्रिज्म की उससे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से आपको x मिल जाएगा, आप इसे पुट करके वैल्यू फाइंड कर सकते। क्लियर हुआ? चलिए इसको देख लीजिए, 120 आ जाएगा x। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6,
6 दूनी 12, 12x² आ जाएगा। और इसमें से आप जो भी कॉमन लेना चाहें कट कर दें उसको कॉमन लेके। तो यहाँ से हम 12 कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पे बताइए 10 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 पंजे 12, 12 का 12, 12 चौक 32, 12 पंजे 60, क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, पहले देख लेते हैं। 12 लिया तो 12 दूनी 24, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 4 बचेगा, 12 चौक 48, क्लियर, 12 चौक 48 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन बन रही है ना, x², क्योंकि यहाँ पे तो 1 बचा और यहाँ पे प्लस का 10x और ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 24। अब आप ऐसा करिए कि किसी भी नंबर को कि आप उसकी मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 आए और हटा दें तो क्या आ जाए, 10 आ जाए प्लस का। तो आप ऐसा कब कर सकते हैं, 12 और 2, 12 प्लस का ले लेंगे, क्लियर, और जो 2 होगा वो माइनस का। तो देखिए आप इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा प्लस का, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस का 12 है, ये माइनस का है, तो आपको माइनस का 24 मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ। तो इस तरह से आप फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, x², ठीक, माइनस प्लस का 12x, ब्रैकेट खोल दिया ना, और 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 24। ये थोड़ा सा बेसिक से ही होता है, बस आप कौन से स्टेप इसमें स्किप कर सकते हैं, आप ये स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्किप कर देंगे। कौन कौन सा स्किप करेंगे, स्किप करने के लिए आप ये फॉर्मूले को स्किप करेंगे, तो इन्हें लिखने में भी काफी टाइम लगता है, बस आप डायरेक्ट आपके माइंड में होगा और आप सीधे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें x + 12 आ जाएगा, ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ से इस तरह से मिल जाएगा, तो माइनस बाहर ले लिया तो सब प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि ये तो माइनस वाला आएगा क्योंकि x + 12 = 0 करेंगे, माइनस तो हम ले नहीं सकते, तो x - 2 बराबर हम क्या ले लेंगे, 0, यानी x की वैल्यू आप 2 ले लेंगे, क्लियर, x = 2। तो आपको x की वैल्यू जब 2 मिल गई है तो आप इसमें बस पुट कीजिए x, तो आपको क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा और 2 2 4 और यहाँ से आप 12 कर सकते हैं, 12 चौक 48 हो जाएगा और 48 में 6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहाँ से देखिए 6 8 6 48, 4, फिर 6 चौक 24, 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28, तो 288 आपको इसका, वो भी सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको फैक्टर निकालने ही पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे लिखे किसी मशीन के प्रिज्म आकार के भाग की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, जो कि प्रिज्म की शेप में है, कोई मशीन है, ठीक है, वो प्रिज्म की शेप में है और उसके तल भाग एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज बताया गया है, ठीक है, यानी वो जो है उसकी 2 साइड इक्वल होंगी, ठीक है। इस तरह से आप मान लेते हैं कि ये 2 साइड इक्वल है, एक ये वाली अलग होगी, ठीक। ऐसे ही आपको प्रिज्म बनाना है तो सेम आपको वैसे ही बेस में लेना होगा, क्लियर। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपको इसमें क्या ध्यान देना है कि जब आपने इसको शेप को बनाया है, प्रिज्म की शेप, इसको मिला दीजिए तो प्रिज्म बन गया, ठीक है। अब आपने इस शेप को जब बनाया है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्योंकि निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम करना है, तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया, जो एरिया होता है वो कैसे निकालते हैं, एरिया, ठीक है, एरिया, ए फॉर एरिया, क्लियर। यहाँ पे जो ए लिखा है मैंने एरिया, वो भी किसका एरिया है, समद्विबाहु यानी आइसोस्केलेन, यानी इसके दो साइड क्या हो, इक्वल हो, थर्ड वाली साइड इक्वल नहीं होती। एरिया निकाल लिया। अब एरिया निकालने के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एरिया निकालने के बाद हम इसमें सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगता है कि बी, ए बी सी 2 साइड्स होती हैं, मैं ये भी क्लियर कर देती हूँ, ए बी, ठीक है, और ए मान लीजिए। इस तरह से मान लेते हैं कि दो जो इक्वल साइड है वो तो ए ए मान ली, ठीक है, जो डिफरेंट साइड होगी, डिफर, उसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए, फॉर्मूले में यहाँ पे हम लिख देंगे बी, ठीक है, बी का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर कर देंगे, सॉरी,
ए, यानी आपको बस ये ध्यान रखना है ए और बी हम क्या ले रहे हैं। इसकी जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे फॉर्मूले में जो ऊपर आएगा वो हम डिफरेंट साइड लेंगे, ठीक है वो। और फिर यहाँ पे 4 आपको लेना ही लेना है, फिर एक सेम साइड जो दोनों सेम है उसका स्क्वायर, फिर माइनस का आप ले सकते हैं बी स्क्वायर, ठीक, इतना ध्यान रखना है। ये डिफरेंट डिफरेंट है तो आप यहाँ से बस ये चेंज हो जाएगा, आप यहाँ पे 4a² लगा देंगे। तो ये एरिया आप यहाँ से निकाल लीजिए इसका, क्योंकि एरिया ही फाइंड करना है। तो आपको इसमें दिया गया है कि जो दो बराबर साइड वाली भुजाएं हैं वो 5 हैं, यानी ये यहाँ पे आप 5 लगा देंगे, ठीक। और शेष भुजा 6 है, यानी जो बची हुई है वो 6 है। तो बड़ी भुजा यानी जो अलग भुजा है, सॉरी जो अलग है उसको हम 6 ले लेंगे। बस इतना सा यही करना था आपको, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। और a कितना है 5 है, तो आप 5 का स्क्वायर क्या जाएगा 25 हो जाएगा, या माइनस b जो है वो तो डिफरेंट है तो 36 आ जाएगा। बस आपको यही फाइंड करना था। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन आप इसको लर्न कर लेंगे, ये डिफर होता है और ये सेम साइड वाली होती है, ठीक है। फिर आप इसको कर सकते हैं क्या, b/4 √4a² माइनस b²। आप यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 माइनस 36 इसको आप माइनस कर लीजिए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ 64 आ जाएगा। तो 64 तो आपको पता है 8 का होता है, इसको जब माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, है ना यहाँ से। तो 64 का जब बाहर आएगा रूट तो क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, क्लियर। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहाँ क्या मिलेगा आपको 12, क्लियर, 12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 12 सेंटीमीटर क्यूब आपको मिल गया। लेकिन आपको वॉल्यूम चाहिए तो इसका वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम तो बस बेस क्या है, इस तरह से आइसोस्केलन है, समद्विबाहु है, तो उसका एरिया तो आपने पता कर लिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, एरिया स्क्वायर में होता है। तो ये तो 12 हो गया, और हाइट कितनी है 5 है, ठीक है। हाइट कितनी है इसकी, हाइट आप देख रहे हैं इसकी हाइट कितनी मिल जाएगी। और हाँ, इसमें हमने एक गलती कर दी कि इसमें हमने यहाँ पे ये तो हमने निकाल लिया, अब ये हमने इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया 6/4, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ से हमें 8 मिला, ठीक है। और इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसमें h से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर इस वाले में हम h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको इजिली इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज है, ये भी बचा हुआ है, ठीक है, ये, ठीक। तो हम इसको भी इसी में डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने 6 लिया, यहाँ पे 4 लिया, क्लियर। इसको जब सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हमें क्या दिया गया है, इसकी हाइट दी गई है 8, सॉरी इसकी हाइट में ही बस हम कंफ्यूज हो रहे थे, इसकी हाइट दे रखी है, कितना हो गया 8, क्लियर। तो जब इसको हम कर देंगे तो यहाँ से सीधे आपको आंसर मिल जाएगा, 6 दूनी 12, 12 अट्ठे 96 आ जाएगा, ठीक है, 12 अट्ठे 96, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे ये हाइट इसकी है, ठीक है। ये जो 6 है वो तो आपको जो ट्राइंगल दिया गया है उसकी थर्ड साइड है जो कि डिफरेंट है, इक्वल साइड तो 5 5 है, इसमें क्लियर है, ठीक है, ये कहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इसमें ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसमें पता होना चाहिए कि जो प्रिज्म होता है उसमें टोटल जो शीर्ष कितने होते हैं, वी जो हमारा होता है वो शीर्ष होता है, शीर्ष कितने होते हैं 6 होते हैं, ठीक है। कोर यानी साइड्स कितनी होती हैं इसमें, आपको पता है ई साइड्स होती हैं, साइड्स 9 होती हैं, ठीक है। और फलन जो होते हैं वो 5 होते हैं, एफ फॉर फलन होता है वो कितने होते हैं 5 होते हैं। बस आपको ये पुट कर देना है और आंसर आ जाएगा, ये ई है, ठीक है। तो आप 6 और इसमें शीर्ष 6 होते हैं, ठीक, और इसमें जो फलन होंगे वो 5 होंगे, याद रखना होगा। 4 मतलब जितनी भी इसमें साइड्स होंगी, इस तरह जितनी भी टोटल वो 9 होंगी। आप इसको पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, बस आपको पुट करना है, तो इसको आप कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। बस इसमें आपको पुट ही तो करना है डायरेक्ट। चलिए मैं ही कर देती हूँ इसको, देखिए v कितना है 6 है, ठीक है, e कितना है 9 है, आप इसको पुट करिए, और f कितना है माइनस लगा के 5 और इसको
माइनस करेंगे कितना आएगा, 15 में से 5 जाएगा तो 10 आ जाएगा, है ना। और आप 2 से करेंगे तो आपको 5 आंसर मिल जाएगा। कुछ भी टफ नहीं था, बस आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। कब, जब त्रिभुजाकार हमारा प्रिज्म हो, लंब प्रिज्म का त्रिभुजाकार आधार हो, यानी जब ट्राइंगल हो तो उसमें कितना होगा, अलग अलग हो जाएगा ना। अगर ट्राइंगल है तो अलग हो जाएगा, ट्राइंगल होगा तो इस तरह से 3 साइड होंगी इसकी, ठीक, इस तरह से 3 साइड होंगी। तो इसमें कितना होगा, देखिए एक ये तो इसकी 4 हो गई, ऐसे 2 3 ऐसे ये 6 हो गई, और एक ये 7 हो जाएगी, ये 8 और ये 9, तो 9 तो 4 हो गई। और इसमें शीर्ष कितने हो गए, 6 से यहाँ पे मिलते हैं बिंदु, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये, ऐसे ही चेंज होते जाएंगे। आप देखेंगे अगर स्क्वायर होगा इसका बेस तो वो अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपने टोटल 9 देख लिए, 4 और फलन इसमें 5 हो जाएंगे। फलन में लेंथ और ब्रेथ इस तरह से ली जाती है, ऐसे करके टोटल यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ इस तरह से आप लेंगे, ऐसे यहाँ से ये लेंगे, ये लेंथ और ब्रेथ 2 हो गई, है ना। ऐसे ऊपर से 4 हो जाएगा, अगर ऐसे ही एक बीच में हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और ये प्रिज्म में सबके लिए अलग अलग होगी, अगर स्क्वायर होगा तो उसके शीर्ष, उसकी कोर और उसके फलन अलग होंगे, ठीक है। तो यहाँ तो त्रिभुज की बात हो रही है तो वो आपको ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए अब लिखा गया है कि ए बी सी डी एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है, इसमें एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें त्रिभुज है और त्रिभुज हम बना लेंगे, और इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आज हमारे सभी टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे जो कि प्रिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए 10 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। इसमें दिया गया है कि एक ए बी सी डी एक प्रिज्म है जिसका आधार समकोणीय है, यानी समकोण है ये, जिसकी 90 डिग्री, तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, समकोण होगा तो 90 डिग्री तो होगा ही, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उनकी जो 90 डिग्री से जो लगी हुई साइड है वो 9 और 12 है। कहने का मतलब ये है, इससे ये भी है कि 90 डिग्री के साथ वाली इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें 90 डिग्री के साथ वाली में क्या दिया गया है कि ये जो 90 डिग्री है इसके साथ वाली जो साइड है वो 9 और 12 है। इससे क्या क्लियर हुआ कि ये तो आपका बेस और परपेंडिकुलर है, ये जो हाइपोटेनस है वो अलग है, ठीक। तो आपको हाइपोटेनस कैसे पता करनी पड़ेगी, बताइए। आपको हाइपोटेनस निकालनी पड़ेगी, यानी आपको, क्योंकि आप यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको प्रिज्म की ऊंचाई, ठीक। जबकि इसमें दिया गया है कि प्रिज्म को रंगने के लिए जो लागत है, यानी पूरा प्रिज्म बना होगा इससे, मैं बता देती हूँ। इस तरह से मान लीजिए आप लेंथ मान लीजिए इसको, या किसी को ब्रेथ, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस, ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। ऐसे ही ये इस तरह से जब बनाएंगे तो आपका जो इसमें पूरा जो कलर हो रहा है तो वो टोटल सरफेस एरिया पे तो होगा, यानी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो उसमें दिया है कि एक प्रतिवर्ग, प्रतिवर्ग मतलब एरिया में हमारा स्क्वायर, हमारा एरिया क्या आता है, स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है कोई भी, तो वो आंसर आएगा। उसमें क्या लग रहा है आपको, प्रति वर्ग यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको 20 पैसे लग रहे हैं। तो यानी इसका मतलब क्या है, रुपए में चेंज करें तो 0.2 आ जाएगा ना, 20 रुपीज, यानी कितने में लग रहे हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर आपको कोई भी एरिया है उसको पुताई करनी है तो आपको 0.20 रुपीज लग रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है उसको पूरा जो बनाया है, पूरा प्रिज्म है, उसको पोतने में या उसकी पुताई करवाने में आपको टोटल इतना रुपया लगा है। तो आप कैसे निकालेंगे, बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे कि कर्व सरफेस एरिया क्या है, यानी ये जो आप दिख रहा है यहाँ पे वो इसमें कर्व सरफेस एरिया इंक्लूडेड है। कब, जब देखिए हम जब भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारा क्या आता था, वॉल्यूम आता था या फिर हमारा एरिया आता था, ठीक है। एरिया आता था तो हम क्या करते थे, जो एरिया आया है उसमें हमें मान लीजिए हमें दी गई है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर पुताई करवानी है तो हमें 5 रुपीज लग रहे हैं, ठीक। और आपका जो
एरिया है वो एरिया आपको 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ऐसे होता था। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है तो आपसे पूछेंगे टोटल पे बताइए। तो 1 सेंटीमीटर में 5 रुपए लग रहे हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पुताई करवाने में, तो 25 में क्या लगेंगे ज्यादा, यानी मल्टीप्लाई, यही तो करते थे। ज्यादा के लिए यहाँ 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ज्यादा के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो आपका एरिया फाइंड हो जाता था, यही चीज तो थी। अगर आपको यही मैं अभी कर रही हूँ, यहाँ पे क्या दिया गया है, यही पूरी कॉस्ट दे रखी है ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पे पूरी कॉस्ट हमने लिख ली 151.20। ओके, और इसमें आपको ये पूरी कॉस्ट है, ये पूरा यहाँ इंक्लूडेड है, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। और आपको क्या बताया गया है कि एक यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पुताई करवाने में इतना रुपया लग रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल सरफेस एरिया कितना है, क्योंकि टोटल ही पता चलेगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है कि पूरे पे प्रिज्म में पुताई करवानी है, पूरे में, तो टोटल सरफेस एरिया में करानी होगी। तो अगर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर दें, यानी 1 सेंटीमीटर को पुताई करने में कितने रुपए लग रहे हैं उससे डिवाइड कर दें, तो हमें टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा ना। बस इतना समझाने के लिए मैंने ये आपको बताया है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको टोटल कॉस्ट में एक सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है उससे डिवाइड करने पे आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 या 15, यहाँ 0, 5 चौक 20, 4 से करेंगे तो 4 सत्ते 28, ठीक है, 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 4 छक 24। तो आपको यहाँ से कुछ इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो आपको यहाँ से टी एस से बराबर कितना मिलेगा, हम इसको करेंगे सॉल्व, तो टी एस से बराबर 756 मिल जाएगा। ठीक है, 756 इसमें आपको मिल जाएगा, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसको हम जब करेंगे तो 756 आएगा। ठीक, तो 756 हमने इसको लगा दिया, 756 इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, इसमें कोई टफ नहीं है। 756 आएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ से कटेगा तो, ठीक है, कितना मिल गया। अब आपसे इसमें हाइट भी आपको नहीं दी गई है, तो आप टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। बस इसमें ये जो ट्रिक थी और थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला था, ये था कि आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। आपको टोटल कॉस्ट दी है ये, कि जितना भी आपको शेप दी गई है, प्रिज्म दिया गया है, उसकी कॉस्ट क्या है, टोटल पुताई करवाने की। टोटल का मीन्स ये है आपको टोटल इंक्लूडेड है। जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो पता है, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आपको टोटल तो दे रखा है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको वो एरिया पता चल जाएगा कि वो एरिया एक्चुअल में क्या था, यानी आपको टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो टोटल सरफेस एरिया की कॉस्ट है। अगर आप चेक करें तो देखेंगे टोटल सरफेस एरिया में अगर वो तो अगर हम 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आपसे क्या होता है, फॉर्मूला का बताया है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल जो कॉस्ट होती है वो कैसे निकलती है, टोटल एरिया आपका टोटल एरिया बन जाएगा। और इसमें क्या कर सकते हैं, टोटल एरिया में तो बस इसमें थोड़ा सा ज्यादा ट्रिक था, तो हम इसको कैसे कर सकते थे, हम इसको सॉल्व कर सकते थे जिससे हमें फॉर्मूला मिल गया था। चलिए इरेज हो गया, कोई बात नहीं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप पॉज करके पीछे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 756 मिल गया था। ओके, 756 आ गया था। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज आपको पता होगा, समकोण त्रिभुज के लिए कर्व सरफेस एरिया हम लगा देंगे, कर्व सरफेस एरिया, ठीक, प्लस 2 इंटू आधार का क्षेत्रफल होता है ना, क्षेत्रफल, यानी 2 आधार होंगे, मतलब एक टॉप होगा एक आधार होगा, तो उसका क्षेत्रफल लेते हैं ना। देखिए आपने शेप बनाई है तो उसमें बना भी होगा। ठीक है, ये तो आपको कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालना होगा। अब आपको यहाँ पे निकालने के लिए आप इसमें, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमने जो इसमें निकाला था वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल था, तो उसमें क्या लगेगी, पाइथागोरस। तो एक कर्ण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस, यानी
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लगाएंगे तो लंब और आधार दे रखे हैं इन्होंने, क्योंकि इन्होंने 90 के पास वाली बोला ये और ये, तो ये तो हाइपोटेनस हो गई। इसको जब आप फाइंड करेंगे पाइथागोरस से तो वो आपको 14 मिल जाएगा, यानी ये वाली जो साइड है ये 14 मिल जाएगी। तो क्योंकि पैरामीटर निकालना है आपको, तो पैरामीटर निकालने के लिए आपको सारी साइड भी तो पता होनी चाहिए, इस तरह से बनेगा। तो बस सीएस से निकालने के लिए पेरीमीटर चाहिए होता है ना, तो 14 में 12 जोड़ेंगे कितना हुआ 26, 26 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 25, 25 के समथिंग आ जाएगा। जब इसमें आ जाएगा आप इसको देख लेंगे, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, इस तरह से हमने लिखा 9, ठीक है। क्योंकि आपको पेरीमीटर पता होना चाहिए, बेस क्या है समकोण त्रिभुज है, तो उसका पेरीमीटर ये हो गया। और हाइट आपको क्या दी गई है, इसमें हाइट तो आपको इसकी ऊंचाई कितनी, हाइट तो दी नहीं गई है, कोई दिक्कत नहीं, हाइट ऐसे लिख लेते हैं 2 इंटू आधार, आधार का क्षेत्रफल कैसे होगा 2 तो ये फॉर्मूले का है, और आधार का क्षेत्रफल क्योंकि ये समकोण है, समकोण के लिए क्या होता है 1/2, ठीक है यही तो होता है। और बेस, बेस इसका ये हो जाएगा 9 और 12 इसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस नहीं लेंगे यहाँ पे, हाइपोटेनस यहाँ पेरीमीटर में यूज हो गई। बस अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ 756, और इसको सॉल्व करके आप h की वैल्यू जो निकालेंगे उसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आगे के क्वेश्चन भी करने हैं हमें, 1-2 क्वेश्चन बचे हैं, और इसको आप आंसर कीजिएगा, बस h की वैल्यू आपको मिल जाएगी, इससे कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे लिखा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले प्रिज्म का आधार वर्गाकार है, ठीक है। यानी प्रिज्म कैसा है स्क्वायर है, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, यानी टीएस से दिया गया है, टोटल सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है 192। इसको आप होमवर्क में करेंगे, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम करा चुके हैं उसी टाइप के, ठीक है। तो प्रिज्म का वॉल्यूम बताना है, ठीक। हाइट भी दे रखी है, देखिए कितना इजी है। पर आप टोटल सरफेस एरिया से आप क्या फाइंड कर लेंगे, वॉल्यूम फाइंड करना है ना, तो हमें बेस का एरिया भी पता होना चाहिए। तो पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें पुट करेंगे एच और टी एस से, और वहां से आप क्या फाइंड कर लेंगे बेस का एरिया, फिर आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो इसको आप होमवर्क में कीजिएगा। अब बचा हुआ 12, एक समलंब प्रिज्म का आधार, कोई प्रिज्म है जिसका आधार का एरिया ये दिया गया है, यानी हमें यहाँ निकालना नहीं है, हमें एरिया दिया गया है, ठीक है। एक समबाहु यानी क्या है स्केलन, आइसो स्केलन मतलब जिसकी सारी साइड, सॉरी जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, कोई भी हमारा ट्रायंगल होता है तीनों साइड इक्वल होती है उसको समबाहु बोलते हैं। तो इस तरह से हमने समबाहु त्रिभुज से शेप बनाई है, प्रिज्म बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रिज्म जब बनाया है हमने, तो उसमें पूछा गया है कि इस प्रिज्म का वॉल्यूम तो दिया गया है ये, और इसके अनुसार आपको बताना है इसका पार्श्व, क्या बताना है प्रिज्म का पार्श्व की पार्श्व सतह का क्षेत्रफल, यानी आपको कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो आपको बस इसमें क्या ट्रिक पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्या होगा इसका एरिया मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा स्केलन आइसो स्केल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है आइसो स्केल नहीं हमारा इक्विलेटरल, सॉरी इसको इक्विलेटरल बोलते हैं समबाहु त्रिभुज को। उसका एरिया आपको याद होगा √3/4, ठीक है, साइड का स्क्वायर, तो साइड हम ए मान लेते हैं, ठीक इस तरह से। तो आपको जो भी एरिया लगाना है एरिया के प्लेस पे ये लगा देना है। तो आप क्या लगाएंगे, आपको कर्व सरफेस एरिया जब बनाना है आपको, तो कर्व सरफेस एरिया में आप क्या करते हैं पैरामीटर निकालते हैं, तो ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि आपको क्या बताना है, आपको इसमें सिंपल ये बताना है कि त्रिभुज जो है उसका आपको ए बताना है, सॉरी कि उसका क्षेत्रफल क्या है, आपको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसके लिए आपको क्या दिया गया है प्रिज्म के आधार का, यहाँ पे एरिया दिया गया है, तो एरिया आपको ये दिया गया है, तो आप जो प्रिज्म का आधार है उसका एरिया आप ये पुट कर देंगे, सॉरी इसके लिए कि हमें यहाँ देखना था ये क्या है, यहाँ पे आधार का एरिया, तो आधार क्या है इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल का एरिया हमने फॉर्मूला लगा दिया, एरिया दिया गया है, साइड नहीं दी, यहाँ से आप साइड निकाल लीजिए, साइड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे साइड निकालिए तो साइड आपको मिल जाएगी। या तो आप इस तरह से जब इसकी साइड निकालेंगे तो आप कट करेंगे, इसको कट करने के बाद हमें यहाँ से 400 मिल जाएगा, ठीक है। 400 मिलेगा तो हमारा ए बराबर 20 आ जाएगा, क्योंकि इसमें
गिवन है कि जो आपका जो बेस है यहाँ पे उसका एरिया कितना है 173, तो हमने निकाल के ए निकाल लिया। जब ए आ गया तो अब इसमें कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया इसमें क्या दिया गया है, कर्व सरफेस एरिया इसमें दिया गया है। तो इसमें जो कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, सिंपल क्या होता है, आपको पता है कि एक अगर ए है ये 20 है तो तीनों इक्वल होंगी 20, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो कितना हो जाएगा 60। तो कर्व सरफेस एरिया में पेरीमीटर लेते हैं ना, यानी ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर 60 हो जाएगा। और इसकी जो हाइट होगी वो हाइट क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। ठीक है, h आपकी इसमें हाइट हम क्या लगा लेते हैं, h लगा लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ h। तो यहाँ से हमने इस तरह से कुछ देख लिया कि हमारी हाइट इतनी आ गई, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, और h हमें पता नहीं है, देखिए ये भी तो पता नहीं है, तो h हम कैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ वॉल्यूम दिया गया है। तो बेस का एरिया, देखिए h दिया, यहाँ पे बेस का एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो स्केलर है तो इसका एरिया क्या होता है, ये आपको पता है कितना आ रहा है यहाँ पे इसका एरिया 173 है ना, 173 है एरिया। हमारा समबाहु त्रिभुज है उसका 173 एरिया है। ठीक है, एच हम निकाल लेंगे और हमें वी दिया गया है 70380। क्लियर, इसको जब आप कट कर देंगे, आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे सम आज के। इस तरह से हमने कर दिया, और इसको जब आप कट करेंगे तो एच जो है वो यहाँ पे 6 टाइम जाएगा और ये 0, तो एच की वैल्यू 6 आ जाएगी 60। ठीक है, जो 60 आ गई तो आप क्या कर सकते हैं इजीली, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 60 तो पहले से ही था, एच की वैल्यू 60 हो गई। ठीक, तो 60 इंटू 60 क्या जाएगा 3600। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो भी क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। चलिए 13 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। किसी प्रिज्म का आधार, यानी कोई प्रिज्म है ABCD है, चतुर्भुज है यानी जिसकी 4 साइड है, वो कुछ भी हो सकता है इस तरह से, है ना, वो चतुर्भुज कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल, यानी उसकी 4 साइड होगी, ये लिखा है, ये कंफर्म है। तो 4 साइड तो किसी की भी हो सकती है, ऐसे ही ये ऊपर बना लेंगे बिल्कुल सेम ऐसी ही शेप, बिल्कुल इक्वल। अब इसको हम प्रिज्म बना देंगे इस तरह से, इस तरह से आप ऐड कर लेते हैं ना, मतलब उसको बना लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये जो बेस, बस इसमें क्या करते हैं हम इस तरह से मिला देते हैं, ये तो करते हैं प्रिज्म में, ऐसे ही इसको इससे मिला दीजिए। मैं लाइन से बता देती हूँ कलर चेंज करके, इसको हम इस तरह से मिला देंगे और इस वाले कॉर्नर को इससे मिला देंगे, इस तरह से हमारा प्रिज्म बन जाता है। अब हमें ये दिया गया है, इसकी जो साइड्स है वो इतनी है टोटल। अब आपसे पूछा क्या है, इसमें वॉल्यूम दिया गया है, इसका आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया बताना है, टोटल नहीं, कर्व सरफेस एरिया। ओके, कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो आपको कर्व सरफेस एरिया के लिए पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर के लिए क्या हो जाएगा, ए बी बी सी ये सब तीनों को, चारों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास आएगा वो पेरीमीटर हो जाएगा 9, ओके, प्लस 14, क्लियर, प्लस 13। इस तरह से आपको मिलेगा, प्लस का 12 मिल जाएगा। अब आपको इसमें 12 मिल गया और आपको हाइट तो पता नहीं है तो ये आ गया। लेकिन आप देखिए इसमें आपको ना हाइट पता है ना आपको कर्व सरफेस एरिया पता है। ठीक है, वॉल्यूम पता है, तो वॉल्यूम से आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो कि ऑप्शन से है। बेसिक से तो आप निकाल ही लेंगे। ये बी दिया गया है तो बी बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी इसका हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ये भी हमारे पास शेप है उसका, एरिया और हाइट, ये तो करते हैं, एरिया और हाइट ये तो करते हैं। लेकिन इसका एक ऑप्शन से सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि यहाँ से जब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सी एस से तो आपको पता नहीं है ना, तो सी एस से आप ऐसे ही लिख लेंगे, सी एस से। ओके, इसको जब आप ऐड करेंगे तो 48 आ जाएगा। क्लियर, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एच मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। देखिए अगर हम 48 से h में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो हमारा कर्व सरफेस एरिया इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा, है ना। तो एक चीज देखी जाए कि जब इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये जो ऑप्शन होगा वो 48 से डिवाइड भी तो होना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे, इसको देखिए करेंगे 48 से डिवाइड तो ये हो जाएगा। यहाँ पे आप करके भी देख सकते हैं। 48 टू जा तो जाएगा नहीं, वन जा जाएगा, वन जा तो 48 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा
4 और यहाँ पे बचेगा 2 यहाँ पे, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन आपका होगा, बाकी ये डिवाइड नहीं होंगे, तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इतना बड़ा करने, क्योंकि इसमें आपको यहाँ पे एरिया पता होना चाहिए, ये क्या है शेप, अगर क्लियर कह देते तो हम यहाँ से एरिया निकाल लेते, और यहाँ आप क्या करते हैं, वॉल्यूम तो पता है और हाइट निकाल के इसमें पुट करते तो CS से निकल आता, लेकिन हमें ऑप्शन से भी ये हो जाएगा, तो हमने ऑप्शन से इसको कर दिया है। ठीक है, तो आज हमारे जितने भी प्रिज्म के क्वेश्चंस थे हमने वो सब कंप्लीट कर लिए हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। कल से हम, अब हमारे ज्यादा पार्ट नहीं बचे हैं, अब कल हम करेंगे पिरामिड वाले क्वेश्चंस। ठीक है, पिरामिड से रिलेटेड, और उसके बाद हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो शुरू हो जाएंगे, जो कि क्या होंगे, जो हमारे थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे कि अभी तो हमने लो मीडियम लो से हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा बहुत मेंस वगैरह में आते हैं, SSC मेंस वगैरह में, और जो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे कल के बाद। ठीक है, तो कल तो हम पिरामिड कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो उन क्लास को भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप अभी देख रहे हैं, जब जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ रिसेंटली, तो अच्छी बात है। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको भी कमेंट कीजिए, मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूंगी, जितना हो सकेगा उसको सुधार करूंगी। तो प्लीज आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मेरे चैनल पे आप मैथ करते रहिए और अपनी मैथ को इम्प्रूव करते रहिए। थैंक यू।